इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला करनाल के चिड़ा मोड़ के पास कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए अचानक पहुंचे। जब उनसे कुरुक्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल ने पहले भी चुनाव लड़ा था। नवीन जिंदल आए नहीं है, उन्हें लाया गया है। अभय चौटाला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इन्हें कौन सी एजेंसी का डर दिखाया गया, ये कल तक कांग्रेसी थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार को जानता हूं। इस परिवार का एक फैसला था कि हमें किसी भी राजनीतिक दल में रहकर चुनाव नहीं लड़ना। कुरुक्षेत्र की जनता ने इन्हें 2 बार संसद में भेजा, पर इन्होंने जनता को इग्नोर किया। इस बार चौंकाने वाला नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि अब वहां एक ही नारा है और ये नारा घर घर तक पहुंच जाएगा, 2 आड़ती और 1 किसान। अब ये लड़ाई व्यापारी और किसान की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इनेलो पार्टी कहीं और से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा और जल्द वो बता दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि आपके परिवार के सदस्य रणजीत चौटाला हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक तौर पर हमेशा अलग रहे हैं, लेकिन वो एक बार हिसार से चुनाव लड़कर आए थे। कभी मिले तो उनसे पूछना कि कितने वोट मिले थे उनको। बात साफ है, बीजेपी नेताओं और लोकसभा के उम्मीदवारों पर हमला बोलते हुए नजर आए। देखना ये होगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में क्या परिणाम रहता है। कल भी मैदान में आ गए। नवीन जिंदल ने पहले भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा। आज 10 साल बाद कुरुक्षेत्र में जबरदस्ती लाए गए हैं, आए नहीं है। ये तो कल शाम तक कांग्रेसी थे। कल शाम को इनको कौन सी एजेंसी का डर दिखाया गया, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये पक्का है कि इनके परिवार का एक फैसला था। मैं इनके परिवार के सारे सदस्यों को जानता हूँ, मेरे इनसे ताल्लुकात हैं सबके साथ। सबका एक फैसला था कि हमने किसी भी राजनीतिक दल में रह करके अब आगे चुनाव नहीं लड़ना। और कल क्या हुआ ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता उस 10 साल के समय को भूल नहीं सकती। जिस तरह से इन लोगों पे विश्वास करके इनको लोकसभा में चुन करके भेजा और जितना इन्होंने इग्नोर किया, आप देखना बहुत चौंकाने वाला नतीजा आएगा। अब तो एक बड़ा नारा है वहां पे लगा हुआ और मुझे लगता है कि वो नारा जो है घर घर तक पहुंच जाएगा। अब तो सीधा सा है 2 आड़ती 1 किसान। अब किसानों की व्यापारियों की लड़ाई है। इनेलो पार्टी कहीं रहेगी, 10 की 10 सीट लड़ेगी और आपको जरूर बताएंगे। आपके पारिवारिक सदस्य रणजीत चौटाला भी अब हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? वो तो राजनीतिक तौर पे तो हमेशा हमारे से अलग रहे हैं और हिसार के अंदर पहले चुनाव लड़के आए थे। चौधरी रणजीत सिंह मिले, उनसे पूछना कितने वोट मिले थे आपको, वो बताएंगे। मनोहर लाल भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं करनाल विधानसभा से अपनी। तुम मनोहर लाल को जिताने की तैयारी में हो, हराने की तैयारी में? पहले तुम बताओ। सर, राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करती हैं। क्या मंशा है पत्रकारों की? सर, पत्रकार सबसे ज्यादा दुखी तुम हो आजकल इस सरकार से। तुम्हारी सबकी मंशा है कि मनोहर लाल भी वापस करनाल छोड़ करके जाए। जेजेपी का किस तरीके से देखते हैं सर? क्या कुछ रहने वाला है पूरे हरियाणा लोकसभा में आपके नजरिए से? अब यार तू गोपाल कांडा का ना पूछ ले।